हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ़िलहाल देखिए क्या चीज़ मंगवाई हूँ। अभी मंगवाई हूँ मैं, देखिए क्या क्या पता है, ये है वॉशिंग मशीन, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा नीड थी वॉशिंग मशीन की। वॉशिंग मशीन ख़राब हो चुका, आप लोग को पता है। अभी इसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि शादी वाला घर है, मेहमान घर में आने वाले। तो इन लोगों को क्या नीचे से ऊपर पहुँचाने में, बोले भैया आप लोग प्लीज़ ऊपर छोड़ दो, क्योंकि मैं अकेले तो ले नहीं पाऊँगी। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे पार्सल वगैरह भी पैक कर रही थी। पार्सल पैक करना है आज के बाद। स्टार्टिंग में मैं सुबह, आज मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। मैं सुबह नींद से उठ के सबसे पहले घर के सारे काम ख़त्म की, खाना बनाई, और उसके बाद बैठी हूँ पार्सल पैक करने। तो चेक करके पैक करके सारा चीज़ भी कर रही हूँ। फिर जो नहीं गया था तो वो मुझे आज डालना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में। बाकी ये आज निकलेगा प्राइवेट कुरियर में। बहुत सारा काम ऐसा रहता है, पता है, देखने को लगता है कि सिर्फ ज़्यादा काम नहीं रहता, मगर एक एक कपड़े को चेक करना, फिर उसे पैक करना, और उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगता है। बहुत ज़्यादा पार्सल पैक करना है। और आज मेरी सिस्टर भी आने वाली है, तो मैं बोली उसके आने के पहले फटाफट ये सारे पार्सल वगैरह पैक कर लीजिए। इतने बचे हैं, और इधर देखिए इतना मैंने कर लिया है। और वॉशिंग मशीन तो मंगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप लोग को पता होगा, मेरा जो पहला वॉशिंग मशीन, जब रीशू जस्ट न्यू बॉर्न थी, पैदा हुई थी, तब वो खरीदी थी, लेकिन वो ख़राब हो चुका। उसको इतना बार ठीक ही, फिर भी वो ठीक ही नहीं होता। और अभी शादी का घर है, मतलब कपड़े तो रोज़ धुलेंगे और बहुत धुलेंगे, तो एक वॉशिंग मशीन बहुत ज़रूरी है। हाथ से मतलब कहाँ पे धोएंगे, हाथ से ये हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि मेहमान घर में आएंगे, लोग घर में आने वाले हैं, तो कपड़ा तो धुलना ही है। इसलिए मैं बोली चलो ठीक है, एक वॉशिंग मशीन खरीद लेती हूँ। तो छोटा देख के 7.5 लीटर का एक वॉशिंग मशीन खरीदी हूँ। अब इसको वाले बाथरूम में सेट करेंगे, वाले कमरे के बाथरूम में सेट करूँगी, क्योंकि वो वाले कमरे का जो बाथरूम है ना, वो कोई यूज़ नहीं होता, और उसको मैं आज तक यूज़ नहीं की। बस उसमें कपड़े, पहले जब वॉशिंग मशीन सही था तो उसमें कपड़े धोने के लिए रखी थी, और फिर से वहीं पे रहेगा। और जो ख़राब हो चुका वो तो छत के ऊपर रखा ही हुआ है, क्योंकि वो ख़राब हो चुका टोटली। आज मेरी सिस्टर आ रही है, पहुंच जाएगी। अभी कितना बज रहा है? ये बज रहा है 4:18। थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। इनके 18-19 दिन बाद उसकी शादी हो जाएगी, उसकी विदाई हो जाएगी। वो आ रही है, फिर हमारा कल से शॉपिंग स्टार्ट होगा। आज तारीख है 8 फरवरी, आज 8 फरवरी है। तो 15 फरवरी के बाद मैं कोई ऑर्डर नहीं लूँगी। 15 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक मेरी बहन की शादी है, मतलब 10 दिन। 26-27, मान लीजिए 27-28 तक मैं कोई भी ऑर्डर नहीं लूँगी। और ऑर्डर अगर लेती भी हूँ, अगर आप लोग ऑर्डर करते हैं, तो वो पार्सल मेरा 28 फरवरी के बाद ही निकलेगा, उसके पहले नहीं निकलेगा। अगर आप लोग बोलेंगे कि हम पैसा पे कर देते हैं, मगर शादी के बाद फिर जो क्या भेजना, तो वो हो सकता है। क्योंकि मेन रीज़न ऑर्डर नहीं लेने के पीछे मेन रीज़न ये है कि मुझे पार्सल पैक करने का टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि पार्सल पैक करने में मुझे 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट, जैसे अगर साड़ी होती है तो साड़ी को पूरा चेक करती हूँ मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक, तो उसमें 20 मिनट लग जाते हैं। अगर 10 साड़ी निकल रहा तो सोचो मेरे को कितना टाइम देना पड़ता है। तो 4 से 5 घंटा सिर्फ पैकिंग करने में जाता है। इस वजह से अब सीधा बहन की शादी के बाद ही वो घर पूरा सुना सुना हो जाएगा। दिन पहले का, कल लास्ट लाइव सेशन है, कल 9 तारीख रहेगा, और वो ऑर्डर मैं 15 तारीख तक ही लूंगी। और मुझे ऐसा है ना कि घर में देखिए पूरा साड़ी है, तो ये पूरा साड़ी रखा हुआ है, तो मुझे ना ये स्टॉक क्लियर करना है। तो स्टॉक क्लियर करने के लिए मैं कल आऊंगी लाइव। ये सारा मैं स्टॉक क्लियर करने वाली हूँ। इसके बाद मतलब ये कमरा मेरा सच में पूरा बिखरा, आप लोगों को बताओ तो पूरा बिखरा, ये पूरा साड़ी रखा हुआ। बहन बोल रही थी इस कमरे का सारा साड़ी शॉप में रखने जाएंगी। अब इस कमरे का सारा साड़ी मैं शॉप में रखने जाऊंगी, तो टेम्पो में पूरा पैक करो, बैग भरो, टेम्पो में डालो, टेम्पो में डाल के फिर शॉप में रख के आओ, फिर और एक झमेला है। इससे अच्छा जो साड़ी मेरे पास है वो तो मैं लाइव सेशन में दिखाने ही वाली हूँ। तो कल लाइव सेशन में मैं ये सारा साड़ी स्टॉक में, मतलब वो क्लियरेंस सेल होते हैं ना, वो डाल दूंगी, निकल जाएगा। जैसे 1350 की साड़ी है, वो आपका 1150 में निकलेगा। इस तरीके से कर करके 200 कम करके सारा क्लियर कर दूंगी। क्योंकि अभी थोड़ा पैसे की, आप लोग समझ रहे हो, थोड़े पैसे की नीड भी है। क्योंकि अभी सडनली बहन की शादी, जैसे भी हम लोग अभी जाएंगे कुछ ज्वेलरी वगैरह खरीदने जाएंगे, छोटा मोटा ज्वेलरी जो रहता है उसका मांग टीका ये वो, तो उसमें मैं कुछ दे दूंगी जितना भी खर्चे वगैरह आ रहे हैं। जैसे कुछ साड़ी उसके लिए है, ज्वेलरी वगैरह है, फिर मेकअप का सामान खरीदने जाऊंगी तो वो भी मैं ही खरीदूंगी। तो उसके लिए मेरे पास भी कुछ पैसा होना ज़रूरी है। अब ही मतलब मेरे घर से यहाँ से हो रहा है, तो जितनी भी इसे मान के चले राशन आ रहा है, सब्जी आ रहा है, जैसे जो भी चीज़ें होती हो तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। अब जब मैं हूँ कैपेबल, हाँ मैं कर सकती हूँ, तो जितना मेरे पास है उस हिसाब से तो मैं करूँगी। क्योंकि अब क्या बोलूँ नहीं बोलूँगी ज़्यादा, क्योंकि जो लोग होके भी नहीं है ना, तो उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते हैं। लेकिन अगर मैं हूँ
और अगर मैं कर पा रही हूँ, अगर मैं 5 पैसा कर पाती हूँ मैं 5 पैसा करूँगी, अगर मैं 50 रुपये तक कर पाती तो वही करती मैं। तो कोई बात नहीं, अब करना हमको ही है। ले देखिए आज 8 तारीख है, आज 8 तारीख है, तो 25 को शादी है। मान के चलिए ले दे के 2 हफ्ता बचा है, 2 हफ्ता बचा है, तो 2 हफ्ते में हम लोग घर में आइब्रो भात खिलाने वाले हैं। शादी का कार्ड यहाँ बांटेंगे रायपुर में। उसके बाद बहन को हम लोग मोहल्ले वाले मिलके एक छोटा सा बैचलर पार्टी देने वाले हैं। तो ये सारा चीज़ें भी होगा। फिलहाल तो भी शॉपिंग ही चलती रहेगी, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना हमारे साथ, आपको बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और उसको पार्लर भी लेके जाना है, ब्यूटी पार्लर वाली को सेट करना है पहला, दूसरा मेहंदी वाली को सेट करना है। फिलहाल अब जाने वाली पोस्ट ऑफिस, टाइम पता नहीं कितना बज रहा है, जाऊंगी करके देखिए मतलब 6:45 बज रहा है, जाऊंगी करके जा नहीं पाई, बट अब मैं फाइनल जाने वाली हूँ। और मुझे एक ड्रेस लेके जाना पड़ेगा टेलर के पास, उसका स्लीव लगवाना है मेरे को, क्योंकि वो हाफ स्लीव है, उसमें नेट वाला फुल स्लीव मैं इतना लगवाऊंगी, और ऐसा वो जो झालर होती है ना वो लगवा दूंगी, वो मैं पहनूंगी मेहंदी में। जब मेरा तीनों साड़ी और सब बन के आ जाएगा, फिर आप लोग से मेहंदी लुक, हल्दी लुक और शादी में क्या पहनूंगी आप लोग से शेयर करने वाली। तो मम्मी जब 18 तारीख को आएगी तो मम्मी तभी लेके आएगी। बहन तो आज आ चुकी है, वो नीचे है, वो बैठी हुई है। अब मैं जाऊंगी पोस्ट ऑफिस में मैं पार्सल पोस्ट करके आऊंगी। तो फिलहाल आज रात को मेरा कोई पार्सल पैकिंग नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। कल आप लोग जरूर जुड़ना, जितने भी लोग हो शादी रहे ब्लॉग्स में, जितनी भी साड़ियाँ है या फिर कुर्ता है, सारे 200 ऑफ में जाने वाले हैं, 200 ऑफ में जाने वाले हैं। तो आप लोग कल जरूर सब लोग जुड़ना। कल लाइव सेशन आई थिंक 2 घंटे का चलेगा, क्योंकि घर में जितनी भी साड़ियाँ है वो सारा मैं सेल आउट में निकालने वाली हूँ, ताकि मेरे को फिर वापस लेके ना जाना पड़े शॉप में। ये हो गया। फिर कल से 10 डेज टू गो, फिर 8 डेज टू गो, ऐसा करके जो थीम रहता है ना वो करके मैं ब्लॉग्स बनाने वाली हूँ। बहन अभी है घर में, और हमारा शॉपिंग कल से स्टार्ट होगी। कल जाएंगे रिशु के लिए कपड़े लाने, फिर जाएंगे हम लोग पार्लर में बात करने, फिर मेहंदी के लिए बात करने। जो भी चीज़ें हैं सारा आप लोग से शेयर करते रहेंगे। बहुत सारी खरीदारी भी बाकी है, अब कंटिन्यू करना, क्योंकि बहन अब आ चुकी है। अब शादी को मुश्किल से 2 हफ्ते रह गए, पता नहीं 2 हफ्ते कैसे कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। मेरी बहन की शादी के बाद मेरी मौसी की बेटी की भी शादी है, वो पड़ रहा है, तो ये शेड्यूल बहुत बिजी होने वाला है। चलिए फिर मैं आप सबसे लेती हूँ विदा। एक छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग था, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं सुबह से ब्लॉग डालूँ, ब्लॉग बनाई भी नहीं थी। आज तारीख है आपका 8 तारीख की, आज का ही ब्लॉग है, आज ही एडिट करके अभी मैं डाल रही हूँ। कितना बज रहा है अभी? 16:45। ये देखिए 16:45 हुआ है, मान के चलिए 7:30 या 7 तक ये ब्लॉग आ जाएगा एडिट, अगर मैं कर लूँगी तो चलिए आप सबसे विदा लेती हूँ। और अब आने वाला है मज़ा ब्लॉग में। मैं खुद बहुत ज़्यादा